अगर आपका सपना है 2026 में यूपी-टीजीटी या पीजीटी इंग्लिश की तैयारी शुरू करके सिलेक्शन तक पहुंचना, तो दोस्तों सबसे पहले एक बात को अच्छे से समझ लीजिए। आपको ज़्यादा पढ़ने की नहीं, सही चीज़ को सही ऑर्डर में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस जो है, वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। और अगर आपने बिना स्ट्रैटेजी के प्रिपरेशन शुरू कर दी, तो आप महीनों पढ़ने के बाद भी कन्फ्यूज़ ही रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूँगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पीवाईक्यूज कब करने हैं, रिवीजन कैसे करनी है और डेली आपको कितने घंटे अपनी स्टडी को देने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद नज़मा नदीम। अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी इंग्लिश 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए, टीजीटी और पीजीटी की प्रेपरेशन को अलग अलग नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड तरीके से किया जा सकता है, अगर आप दोनों एग्जाम में बैठना चाहते हैं। लिटरेचर के बहुत सारे कोर टॉपिक्स दोनों एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। इसलिए अगर आपका बेस स्ट्रांग है, तो आपकी प्रिपरेशन ज्यादा सिस्टमेटिक और एफिशिएंट हो सकती है। स्टेप वन, सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो है बुक्स खोलकर पढ़ना शुरू कर देना। और वो आपको वो नहीं करना है, डोंट डू दिस। सबसे पहले पूरा सिलेबस निकालिए, एक नोटबुक बनाइए। जी हाँ, एक नोटबुक जरूर बनाइए और सिलेबस को 4 मेजर सेक्शंस में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले लिटरेरी हिस्ट्री, ब्रिटिश एंड इंडियन लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, लैंग्वेज, ग्रामर एंड लिटरेरी टर्म्स। फिर हर टॉपिक के सामने 3 कॉलम्स बनाइए, टू स्टडी, स्टडी एंड रिवाइज। इससे आपको हमेशा पता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है और आपको क्या-क्या पढ़ना अभी बचा है। स्टेप 2, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब बात करते हैं लिटरेचर की बैकबोन की। जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। इसे कभी भी रैंडम ऑथर्स के रूप में मत पढ़िएगा, इसे क्रोनोलॉजी में पढ़िएगा। ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, फिर रेनेसां, रेस्टोरेशन, नियो क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज एंड इन द लास्ट पोस्ट मॉडर्न टेंडेंसीज। हर एज के लिए आपको 5 चीजें जरूर तैयार करनी है। एज, important features, major writers, major works, important facts. फॉर एग्जाम्पल, रोमांटिक एज पढ़ते समय केवल वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के वर्क्स याद मत कीजिए। आपको रोमांटिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, मेजर पोएट्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स, लिटरेरी टर्म्स और इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस भी साथ साथ तैयार करते हुए आगे बढ़ना है। स्टेप 3, ऑथर्स को हम कैसे पढ़ें। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या हर ऑथर की पूरी बायोग्राफी पढ़नी होती है? नो। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको हर मेजर ऑथर के लिए फिक्स फॉर्मेट फॉलो करना है। बर्थ एंड डेथ, एज, मूवमेंट, मेजर वर्क्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, थीम्स, लिटरेरी फीचर्स, इंपॉर्टेंट कॉर्ड्स, फैक्ट्स, पेन नेम या टाइटल जहां रेलेवेंट हो और पीवाईक्यूज। एक ऑथर के लिए 2-3 पेज के क्रिप्स नोट्स बनाइए। यही नोट्स आपकी रिवीजन में सबसे ज्यादा काम आएंगे। स्टेप 4, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। अगर आप पीजीटी या हायर लेवल इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना बिल्कुल सही स्ट्रेटजी नहीं है। प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, सिडनी, ड्राइडन, जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, आर्नोल्ड, इलियट, इन क्रिटिक्स को केवल डेफिनेशंस के रूप में मत पढ़िए। हर क्रिटिक के लिए पूछिए, व्हाट डिड ही से, व्हाई डिड ही से इट, व्हाट इज हिज मेजर कॉन्सेप्ट, व्हिच वर्क्स कंटेन्स दैट आइडिया एंड व्हाट टाइप ऑफ एमसीक्यूज कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम इट। यानी थ्योरी को कॉन्सेप्ट, कीवर्ड, वर्क और पीवाईक्यूज के साथ पढ़ते हुए चलिएगा। अब बात करते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को लास्ट में छोड़ना एक कॉमन मिस्टेक है, इसे भी सिस्टमेटिकली पढ़ते हुए चलिए। पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा, प्रोज, मेजर राइटर्स, मेजर वर्क्स, अवार्ड्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और राइटर्स को केवल नाम से नहीं, राइटर, वर्क, जॉनर, थीम, इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद करिए और इसी फॉर्मेट में रिवाइज कीजिए। स्टेप 6, लिटरेरी टर्म्स। अब आती है छोटी दिखने वाली लेकिन बहुत यूजफुल चीज, लिटरेरी टर्म्स। एलिग्री, एल्यूजन, एम्बिग्यूटी, मेटाफर, आयरनी, सटायर, पैराडॉक्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्रामेटिक मोनोलॉग। इन्हें केवल डेफिनेशंस पढ़कर मत छोड़ दीजिएगा। हर टर्म के साथ डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एसोसिएटेड राइटर और वर्क को याद रखिए। इसी तरह फिगर और स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस को भी आप रेगुलरली रिवाइज करते हुए आगे बढ़िएगा। स्टेप 7, ग्रामर को इग्नोर मत करें। लिटरेचर स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, मैं लिटरेचर पढ़ लूंगी, ग्रामर बाद में कर लूंगी, और यही बाद में कई बार कभी नहीं आता। इसलिए रोज थोड़ा ग्रामर करें। आपका डेली ग्रामर स्लॉट से 30 टू 45 मिनट्स का हो सकता है। टॉपिक जैसे टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एरर डिटेक्शन, वोकैबुलरी, इनको एक रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए। स्टेप 8,
पीवाईक्यूज कब करें? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीवाईक्यूज प्रिपरेशन के एंड में नहीं, प्रिपरेशन के बीच में और शुरू से करने हैं। पहले टॉपिक पढ़िए, फिर उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, फिर देखिए क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से बना है, कौन सा फैक्ट रिपीटेडली पूछा गया है, किस ऑथर या वर्क पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। यही एनालिसिस आपकी प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाता है। और एक अलग नोटबुक बनाइए, माई मिस्टेक नोटबुक, जिसमें केवल वे क्वेश्चन लिखिए जो आप गलत करते हैं। एग्जाम से पहले यही नोटबुक गोल्ड माइन बनेगी। स्टेप 9, डेली स्टडी प्लान। अगर आप डेली 5 to 6 आवर दे सकते हैं तो दोस्तों प्रैक्टिकल रूटीन ऐसा हम रख सकते हैं: 2 hours फॉर लिटरेचर, 1 hour फॉर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, 45 minutes फॉर ग्रामर, 1 hour फॉर पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज, 30 minutes फॉर रिवीजन। और अगर आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। 1 hour फॉर लिटरेचर, 30 minutes फॉर थ्योरी एंड टर्म्स, 30 minutes फॉर ग्रामर, 45 minutes फॉर पीवाईक्यूज एंड 15 minutes फॉर रिवीजन। एंड रिमेंबर, 6 hours फॉर 10 days से ज्यादा पावरफुल है, 3 hours फॉर 6 months। कंसिस्टेंटी बीट्स इंटेंसिटी। स्टेप 10, 3 फेज स्ट्रेटजी। अगर आपको प्रिपरेशन को 3 फेजेस में डिवाइड करके बताऊं, फेज 1 फाउंडेशन, पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। हिस्ट्री, ऑथर, वर्क्स, क्रिटिसिज्म, थ्योरी, ग्रामर और लिटरेरी टर्म्स का बेसिक फाउंडेशन बनाइए। फेज 2 प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए, एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। आपको सिर्फ आंसर नहीं देखना है, हर गलत आंसर का रीजन भी आपको समझते हुए चलना है। फिर आता है रिवीजन एंड मॉक्स। अब नए रिसोर्सेज कलेक्ट करना बंद कर दीजिए। इस लेवल पर आकर आपको कुछ भी नया नहीं ढूंढना है, कुछ भी नया नहीं करना है। अब आपको सिर्फ रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। अपने नोट्स, पीवाईक्यूज और मिस्टेक नोटबुक को रिपीटेडली रिवाइज करते हुए जाइएगा। फुल लेंथ मॉक दीजिए, हर मॉक के बाद एनालिसिस एनालिसिस कीजिए। मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस। सबसे बड़ी 5 मिस्टेक, और अब उन 5 मिस्टेक्स को नोट कर लीजिए जो आपको अवॉइड करनी है। नंबर 1, बहुत सारी बुक्स कलेक्ट करना। एक टॉपिक के लिए 10 सोर्सेज नहीं होने चाहिए। नंबर 2, केवल वीडियोस देखना, वाचिंग इज नॉट प्रिपरेशन। नंबर 3, पीवाईक्यूज को इग्नोर करना, पीवाईक्यूज आपको एग्जाम की लैंग्वेज समझाते हैं। नंबर 4, रिवीजन पोस्टपोन करना, जो आज पढ़ा है उसे रिवाइज किए बिना आगे बढ़ते रहेंगे तो रिटेंशन कम होगा। नंबर 5, दूसरों की स्ट्रेटजी कॉपी करना। आपकी प्रिपरेशन आपकी करंट लेवल, अवेलेबल टाइम और टारगेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फाइनल रोड मैप। तो अगर मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन को सिर्फ एक लाइन में समराइज करूं: सिलेबस, कॉन्सेप्ट्स, नोट्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, बस इसी साइकिल को रिपीट करते रहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, सिलेक्शन सिर्फ एक इस बात से नहीं होता कि आपने कितना पढ़ा है। सिलेक्शन इस बात से होता है कि एग्जाम में पूछे गए कॉन्सेप्ट्स को आपने कितनी एक्यूरेसी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। यहाँ आपको इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, इंपॉर्टेंट ऑथर्स, लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिसिज्म, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और रिवीजन कंटेंट सिंपल और इजी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2026 का कंप्लीट टॉपिक वाइज प्रिपरेशन सीरीज शुरू करूं तो कमेंट में लिखिए स्टार्ट टीजीटी पीजीटी 2026। और इस वीडियो को उस स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कीजिए जो इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहा है। योर प्रिपरेशन स्टार्ट्स टुडे, नॉट टुमारो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ।